मैं इस वीडियो में जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट से रिलेटेड हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम जो है वो प्लांट न्यूट्रिशन देखेंगे। ठीक है, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे रहती है प्लांट्स में, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, क्या इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं प्लांट्स में कि वो उनको कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, और कौन कौन से जो हैं वो एडिबल पार्ट है प्लांट्स के, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि रूट किस प्लांट के खाए जाते हैं, स्टेम किस प्लांट का खाया जाता है, ट्रांसपायरेशन किसको बोलते हैं, और हार्मोन्स कौन से हैं प्लांट्स में। तो इस वीडियो में जो है वी विल ट्राई टू कवर ऑल दीज पार्ट्स की प्लांट का जो भी क्वेश्चन बने वो इसी वीडियो से बन जाए। और हम एक और पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक ही वीडियो में जो है आपको एक या दो वीडियो में प्लांट कवर हो जाए, आपको अलग अलग सोर्सेज से जो है वो पढ़ना ना पड़े। सो लेट्स स्टार्ट। Talk about nutrition. What is nutrition? Nutrition is basically, if I talk in the general sense, what is nutrition? Nutrition means taking in the nutrients and getting energy from that. ठीक है, वी आर टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स, हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं और उससे जो है हमें एनर्जी आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। अब अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ तो दे शो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? Autotrophic nutrition basically it is that process in which the organism prepare its own food, जिसमें जो है organism अपना खाना खुद बना रहा है from simple inorganic material like water, mineral salts, carbon dioxide in the presence of sunlight. मीन्स ये ऐसा इस टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद बना रहा है, क्या यूज़ करके, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करके, जैसे पानी हो गया, मिनरल हो गए, सॉल्ट्स हो गए, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सो प्लांट्स में जो है कौन से काइंड की होती है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक। एंड इफ आई टॉक अबाउट एनिमल्स, दे हैव हेटेरोट्रॉफिक। व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक? हेटेरोट्रॉफिक मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, राइट। सो प्लांट में जो न्यूट्रिशन है दैट टाइप इज ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, हम प्लांट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो सिंपल, हम सब ने इसका जो है नेम सुना होगा, दैट इज फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। इसमें क्या रहता है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। आप यहाँ पे रिएक्शन देख रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या दे रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज़ व्हाट, फूड। एंड ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो है हम यूटिलाइज करते हैं, सारे एनिमल्स जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं। सो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन। रिएक्शन में क्या आ गया, CO2 H2O क्या बना रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 एंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से जो है इट इज़ गिविंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। दिस इज फोटोसिंथेसिस, राइट। दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रोसेस। अब कोई भी चीज़ हो रही है वो कुछ प्रोसेसेस में हो रही है, राइट। अब जैसे वी हैव डिस्कस्ड कि जो प्लांट्स हैं वो CO2 ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो CO2 और H2O जो है एज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है इट इज़ बेसिकली इट इज़ हैपनिंग इन 3 processes, right? First is absorption of sunlight. Now we have sun, ultimate source of energy, right? Now what is happening basically, first of all, in plants we have a pigment named as chlorophyll. Here you can see what is the site of photosynthesis, it is chloroplast. ठीक है, chloroplast is a part and it has a green pigment that is called chlorophyll. You can see in the diagram, this is our chloroplast and the green pigment present here, right? So the green pigment present here is chlorophyll. This chlorophyll, right, is made up of magnesium, राइट। सो ये जो क्लोरोफिल है किसका बना होता है, ये बना होता है मैग्नीशियम का। जो इसका सेंट्रल मैटर है वो क्या है, मैग्नीशियम, राइट। सो the chloroplast is having a green pigment. That green pigment is giving the plants green color, right? That is chlorophyll. Now what is the function? Now यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हो रही है उसका कोई ना कोई फंक्शन है, इट इज़ देयर फॉर अ पर्पस। तो ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, इट बेसिकली ऑब्जर्व्स द सनलाइट। अब फोटोसिंथेसिस के कुछ प्रोसेसेस रहते हैं।
पहला प्रोसेस रहता है कि ये जो पिगमेंट क्लोरोफिल है इट इज़ ऑब्जर्विंग द सनलाइट। ये लाइट यहाँ पे आ रही है लीव्स में, सो व्हाट इज़ दिस क्लोरोफिल डूइंग, इट इज़ ऑब्जर्विंग दैट सनलाइट, दैट थिंग हैपन्स। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? नाउ इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, व्हाट वी डू, वी कंज्यूम द फूड बाय माउथ, देन इट गोज इन टू आर स्टमक, हमारे स्टमक में जा रहा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है और फिर जो है वो यूटिलाइज हो रहा है। तो सेम केस है कि ये जो क्लोरोफिल है ये ऑब्जॉर्प्शन कर रहा है सनलाइट की। जब वो ऑब्जॉर्प्शन कर रहा है सनलाइट की, तो नेक्स्ट चीज़ क्या हो रही है? फिर हो रही है स्प्लिटिंग ऑफ अ वाटर। अब ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है सॉइल से, ठीक है। तो हमारे रूट्स हैं यहाँ पे सॉइल में, तो ये पानी आ रहा है नीचे रूट से। तो अब ये बेसिकली जो क्लोरोफिल ने ऑब्जर्व किया वो किया लाइट एनर्जी, बिकॉज सन के पास क्या है? लाइट एनर्जी है, सन के पास अपनी रेज हैं। तो वो वही चीज़ है कि जो ये लाइट एनर्जी है इसको क्या कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में चेंज करें। केमिकल एनर्जी मीन्स इन द सेंस कि हम जो है लाइट ले रहे हैं, ठीक है, और उसकी जो है केमिकल्स में आगे फर्दर जो है वो डिसोसिएशन भी हो रही है। लाइक कि हमारा जो वाटर है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में जो है वो स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। हमारा जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है वो स्प्लिट हो रहा है। तो ये था हमारा प्रोसेस। वाटर की जो है वो स्प्लिट हो रहा है, वाटर स्प्लिटिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। सो क्या हो रहा है कि ये लाइट एनर्जी का यूज़ हो रहा है केमिकल एनर्जी के लिए। क्या हो रहा है कि जो वाटर आ रहा है वो किस में स्प्लिट हो रहा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो ये फेजेस हैं, ठीक है। सो लाइट रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है लाइट रिएक्शन में? क्या हो रहा है कि जो लाइट एनर्जी है उसकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, कि जो वाटर है वो चेंज हो रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया, फर्स्ट थिंग उसने ली थी वाटर, H2O लिया, उसकी स्प्लिटिंग होगी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है एटमॉस्फेयर से वो चेंज हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स में। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स इज बेसिकली व्हाट? हमारा ग्लूकोज, ठीक है। तो देर आर 3 प्रोसेसेस। फर्स्ट इज ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, chlorophyll is observing. Next thing is what? कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी, इट मीन्स द वाटर इज बीइंग डिसोशिएटेड, पानी जो है वो डिसोशिएट हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सिमिलरली थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ग्लूकोज बन रहा है। तो ये थे स्टेप्स। साइट वी हैव सीन कि कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोफिल में हो रहा है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, वो किसका बना है? मैग्नीशियम का बना है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेवलेंथ। नाउ वी स्टडी बेसिक कॉन्सेप्ट, हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाते हैं। एंड व्हेन द एग्जाम्स कम्स, द एग्जामिनर्स माइंड इज़ वेरी 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 शार्प। एग्जामिनर क्या कर रहा है? बेसिक ना उठा के जो है वो इट इज़ आस्किंग समथिंग दैट इज़ अ फैक्ट जो हमें नहीं पता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल वी डोंट नो द फैक्ट्स, सो वी मस्ट नो दैट फैक्ट्स, ठीक है, जो हमें जनरली बुक्स में नहीं मिलेंगे या फिर हमें कहीं पढ़ाए नहीं जाएंगे। तो हमें फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, राइट। ये जो है फैक्ट्स के बारे में, बेसिक फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। सो वेवलेंथ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब लाइट आ रही है, कौन कौन सी वेवलेंथ में मैक्सिमम रेट रहता है फोटोसिंथेसिस का, कौन सी वेवलेंथ में जो है मिनिमम रेट रहता है? नाउ सन जो है इट इज़ गिविंग अस वाइट लाइट, राइट। अब उस वाइट लाइट में जो है विबगोयर रहता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे कलर्स रहते हैं, ठीक है। अब जो मैक्सिमम रेट है फोटोसिंथेसिस का वो रहता है ब्लू एंड रेड लाइट में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि मैक्सिमम रेट कौन सी रेज में रहता है, वो रहता है ब्लू एंड रेड लाइट रेज में, ठीक है। मिनिमम रेट रहता है ग्रीन लाइट में। वाई सो? हमने तो अभी पढ़ा कि जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर का होता है, बट जो मिनिमम रेट है वो ग्रीन लाइट में रहता है। क्यों? क्योंकि जो लाइट दैट इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इज ब्लू, सो दिस शोज द हाईएस्ट रेट, आफ्टर विच कम्स रेड, ठीक है। ग्रीन लाइट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट बिकॉज प्लांट इज ऑलरेडी ग्रीन, सो उससे जो है वो ग्रीन लाइट ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, वो वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज़ वाई हम उसको हरा देख सकते हैं। हाउ वी सी द कलर्स आर नथिंग बट सन से लाइट आ रही है, राइट, वो वाइट लाइट आ रही है। अब कौन सा सब्सटेंस कौन सी लाइट ऑब्जर्व करके कौन सी रिफ्लेक्ट कर रहा है? जो भी लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगा वो हमें दिखेगा, राइट। अगर कोई चीज़ ब्लू कलर की है, ठीक है, तो वो जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा हमारी आइज़ को, तो वही लाइट हमें, वही कलर हमें दिखेगा। तो सिमिलरली इज़ द केस विद द प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टिंग द ग्रीन पार्ट ऑफ दैट वाइट लाइट, ठीक है।
तो वो ग्रीन पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बाकी जो ऑब्जर्व बेस्ट हो रही है वो कौन सी हो रही है, ब्लू एंड रेड। क्लोरोफिल इसलिए ग्रीन लगता है बिकॉज वो ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है, इट के नॉट बी सीन बाय द आईज, बट ग्रीन लाइट है जो ऑब्जर्व नहीं हो रही, तो फाइनली इट इज़ रीचिंग आवर आईज एंड द क्लोरोफिल इट अपीयर्स ग्रीन, ठीक है। हाँ, नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट कि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक रहती है, 400 से 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। दिस लिटिल थिंग्स यू शुड नो, ठीक है। तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो रहती है 400 टू 700 नैनोमीटर। मैक्सिमम रेट क्या रहता है फोटोसिंथेसिस का, ब्लू और रेड लाइट में, और मिनिमम रेट रहता है ग्रीन लाइट में, ठीक है। सो ये थे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दैट यू मस्ट नो, बिकॉज हमें जो है फैक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ें सबको पता है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कैसे होती है, वो सबको पता है, बट बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो जो है हमें उनको उन पे ज़्यादा एम्फसाइज करना है, राइट। ऐसे फैक्ट्स जो कि एग्जामिनर ढूंढ के डाले, ठीक है, तो हमें उन्हीं फैक्ट्स को जो है वो रिकॉग्नाइज करना है। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब कोई भी चीज़ उसमें टाइप हो रही है, एक आती है ऑक्सीजनिक, एक आती है एनऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होकर ऑक्सीजन जो बन रहा है वो रिलीज़ हो रहा है, एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स में। बट कुछ ऐसी फोटोसिंथेसिस रहती है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होता है, तो कौन सा केस है, पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये थे कि कौन से फोटोसिंथेसिस में जो है ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होता। तो ये थी प्लांट की न्यूट्रिशन, कि प्लांट में न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज़ द क्लियर ऑफ द प्लांट्स कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे हो रही है। सो वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, प्लांट्स में कौन से टाइप की न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस द स्टेप्स की अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट क्या है, पानी स्प्लिट हो रहा है, फिर रिडक्शन हो रही है, तो ये स्टेप्स थे कुछ। नेक्स्ट इज साइट कौन सी है। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस की वेवलेंथ है, ठीक है, ब्लू में मैक्सिमम और ग्रीन में मिनिमम, और नेक्स्ट इज टाइप। नो नेक्स्ट थिंग कम्स दैट इज पिगमेंट्स इन प्लांट्स। अब ये जो पिगमेंट्स इन प्लांट्स हैं, अब कुछ प्लांट्स में जो है कलर्स कुछ और रहते हैं, कुछ प्लांट्स में कलर्स कुछ और रहते हैं, तो कौन सा पिगमेंट जो है वो कौन सा कलर हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट यहीं से आ जाता है कि कैरेट इज़ रेड ड्यू टू विच पिगमेंट, राइट, या फिर ब्रिंजल इज़ पर्पल ड्यू टू विच पिगमेंट। तो ये पिगमेंट्स जो हैं आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट पिगमेंट इज़ क्लोरोफिल, ये सबको पता है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है। नेक्स्ट इज़ कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स। नाउ जो कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट है ये किस में रहता है, ये रहता है कैरेट में, मैंगो में एंड पपाया में। ये बेसिकली कौन से कलर प्रोवाइड करता है, ऑरेंज, रेड एंड येलो, ठीक है। तो कैरोटिनॉइड्स जो पिगमेंट है इट इज़ प्रोवाइडिंग विच कलर, ऑरेंज, रेड एंड येलो। अगर कोई भी सब्जी आपको ऑरेंज कलर की दिख रही है, रेड कलर की दिख रही है, तो उसमें कौन सा पिगमेंट रहता है, कैरोटिनॉइड। जैसे कैरेट है वो रेड की दिखती है, मैंगो जो है येलो एंड समटाइम्स इट्स ऑरेंज, तो उसमें कौन सा पिगमेंट है, कैरोटिनॉइड। पपाया जो है वो येलो एंड ऑरेंज कलर का रहता है, तो उसमें कौन सा पिगमेंट है, दैट इज़ कैरोटिनॉइड, ठीक है। तो कैरोटिनॉइड जो पिगमेंट है वो प्लांट को कौन सा कलर दे रहा है, या किसी फ्रूट को कौन सा कलर दे रहा है, रेड, ऑरेंज एंड येलो, राइट। नेक्स्ट इज एंथोसियानिन्स। नाउ एंथोसियानिन जो कलर है वो ब्लू देगा, पर्पल देगा एंड अदर डार्क कलर। जो भी हमारे फ्रूट्स डार्किश कलर के रहते हैं तो उनमें क्या रहता है, एंथोसियानिन। एंथोसियानिन जो है वो किस किस फ्रूट में रहता है, वेजिटेबल में रहता है, अनियन एंड ब्रिंजल। सो एंथोसियानिन इट इज प्रोवाइडिंग रेड, ब्लू, पर्पल एंड अदर कलर्स। नेक्स्ट इज फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स इज गिविंग येलो, लाइट येलो कलर, ठीक है, लाइक लेमन्स, ग्रेप फ्रूट्स, ऑरेंजेस, ठीक है। तो येलो कलर इज विच पिगमेंट, दैट इज फ्लेवोनॉइड, ठीक है। एंथोसियानिन इज रेड, ब्लू एंड पर्पल, yellow color is flavonoid, chlorophyll is green, this carotenoid is orange, red and yellow. Next is lycopene. Now अब जो lycopene जिस भी कंपाउंड में होगा it is bright red color, ठीक है। ब्राइट रेड इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड कलर रहेगा, टमाटो, वाटरमेलन, ब्लैक ग्रेप्स, ठीक है। तो लाइकोपिन इज़ व्हाट, लाइकोपिन में क्या रहता है, ब्राइट रेड कलर, टमाटो, वाटरमेलन में होता है। नेक्स्ट इज बेटालिन। बेटालिन कलर इज इन दोज फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जिसमें जो है पर्पल कलर रहता है एंड वॉयलेट कलर रहता है, एग्जाम्पल जामुन, राइट। बीटरूट, बीटरूट में जो है इट इज़ वेरी वॉयलेट इन कलर, ठीक है, उसमें बहुत वॉयलेट कलर का वो रहता है, तो उसमें कौन सा कंपोनेंट है, बेटालिन। नेक्स्ट इज जेंथोफिल।
Xanthophyll is giving white and off-white color, example reddish, right? So green color is of chlorophyll, carotenoid is orange, anthocyanin is red, flavonoid is yellow, lycopene is bright red, betalain is purple and violet, and xanthophyll is white and off-white. ठीक है, in day to day life we have seen the vegetables, so these are the pigments that are giving them this color. Let's start with the chlorophyll. Chlorophyll is giving the green color, right? It is in the green leafy vegetable, right? Next is carotenoid, we can say, right? So carotene is giving oranges yellow color, it is in carrot and papaya, right? Next is anthocyanin. As already discussed, anthocyanin कौन सा color दे रहा है? It is giving purple color, blue color, it is in onion and brinjal, right? We can see here purple color, ठीक है. सो कैरोटेनॉइड कलर जो है वो कौन सा दे रहा है? ऑरेंजिश येलो. क्लोरोफिल दे रहा है ग्रीन. एंथोसाइनाइन इट इज़ गिविंग व्हाट? वो क्या दे रहा है? वो दे रहा है पर्पल कलर. नेक्स्ट इज बेटालिन, ठीक है. तो बेटालिन जो है वो पर्पल वॉयलेट कलर दे रहा है, लाइक बीट रूट में रहता है, ठीक है. बीट रूट हो गए, जामुन हो गए, वाइटामिन्स होते हैं, ठीक है. एंथोसाइनाइन जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, मेडिसिनल एक्टिविटी का काम करता है. नेक्स्ट इज लाइकोपिन. लाइकोपिन यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि इट इज़ गिविंग ब्राइट रेड कलर. वाटरमेलन में हो गया, टमाटोज में हो गया. नाउ वन थिंग इज ब्लैक ग्रेप्स. ब्लैक ग्रेप्स बेसिकली उनमें बहुत ज़्यादा लाइकोपिन होता है, इसलिए वो थोड़े से ना उनका स्लाइटली सा चेंज हो जाता है. बट दे हैव वॉट? दे हैव लाइकोपिन. जो ब्लैक ग्रेप्स होते हैं, डोंट कन्फ्यूज कि उनमें पर्पल कलर है सो इट इज़ एंथोसाइनाइन. नो, ब्लैक ग्रेप्स जो हैं दे आर हैविंग लाइकोपिन, राइट? So this is that. Next we have discussed that yellow color thing, right? Yellow color is in flavonoids, yellow and light green. So this is basically a flavonoid, ठीक है. तो येलो और जो लाइट ग्रीन कलर है वो फ्लेवोनॉइड्स में रहता है, ठीक है. तो xanthophyll ऑफ वाइट आ गया, रेडिश में आ गया. सो ये थे प्लांट के पिगमेंट्स और उनके कौन कौन से कलर रहते हैं, ठीक है. तो हम जो है इसको एक बार फिर से एक बार रिवाइज करेंगे. क्लोरोफिल ग्रीन, carotenoid is orange, red and yellow, anthocyanin is what? Red, blue and purple, flavonoids is yellow, lycopene is bright red, betalain is purple and violet, and xanthophyll is white and off white. So ये थे कौन कौन सा पिगमेंट आ गया. दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट, सबको पता है, ठीक है. वी आर डिस्कसिंग इट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है. हम 6th या 7th से स्टार्ट हो गए थे कि ये खाइए, ठीक है. ये रूट जो है कौन से प्लांट का जो रूट है, विच ऑफ दिस इज़ अ स्टेम, विच ऑफ दिस इज़ अ रूट. सो यही है. नाउ रूट्स कौन कौन से प्लांट्स के हम जो है वो रूट्स खाते हैं? रेडिश, ठीक है. रेडिश रूट है, ज़मीन से निकल रहा है. कैरेट ज़मीन से निकल रही है. बीट रूट, वर्ड बीट रूट से क्लियर हो रहा है कि बीट रूट. टर्निप, शलगम. स्वीट पोटैटो, ये भी जो है फ्रॉम इनसाइड द सॉइल ये निकल रहा है. तो जो प्लांट्स के हम उखाड़ के खाते हैं आराम से, तो वो आ गए हमारे रूट्स. कौन कौन सा? रेडिश, कैरेट, बीट, टर्निप, स्वीट पोटैटो. हेयर इन द डायग्राम वी कैन सी रूट्स में क्या क्या आ गया. यहाँ पे कैरेट दिख रहा है, राइट. टर्निप, ठीक है. तो ये क्या है? ये है रूट्स, ठीक है. तो रूट्स कौन कौन से प्लांट्स के हम खा रहे हैं? रेडिश, कैरेट, बीट, टर्निप, स्वीट पोटैटो. ये है एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट, कि कौन से प्लांट के हम रूट्स खा रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव इज स्टेम. नाउ कौन से प्लांट का वी आर कंज्यूमिंग द स्टेम? दैट इज अनियन. अनियन जो है इट इज़ व्हाट? अनियन इज अ स्टेम. नेक्स्ट इज पोटैटो. नो डाउट ये भी सॉइल से निकलता है, बट ये पहले ये रूट की तरह डेवलप होता है, फिर ये एक मॉडिफाइड स्टेम बन जाता है. तो पोटैटो जो है इट इज़ अ स्टेम. जिंजर इज़ अ स्टेम. शुगर केन स्टेम, बड़ा सा स्टेम है. टर्मरिक, हल्दी, इट इज़ अ स्टेम. जिंजर एंड टर्मरिक दे बोथ आर समवॉट, टेक्सचर इनका सेम रहता है. तो जिंजर आ गया, टर्मरिक आ गया, पोटैटो आ गया, ठीक है. तो इनका थोड़ा सा टेक्सचर भी थोड़ा थोड़ा सेम रहता है. तो ये क्या है? ये है स्टेम. अनियन, पोटैटो, जिंजर, शुगर केन, टर्मरिक, दे आर स्टेम. इनको हम राइजोम्स भी बोलते हैं, ठीक है. हियर वी कैन सी जिंजर, ठीक है, टर्मरिक एंड पोटैटो, दे आर व्हाट? राइजोम्स और दे आर स्टेम, राइट. नेक्स्ट वी हैव लीव्स. लीव्स वी नो हम किस किस के खा रहे हैं. ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एंड कैबेज,
कैबेज, बंद गोभी वी आर कंज्यूमिंग, ठीक है, तो वो क्या है, इट इज़ अगेन वो लीफ है, ठीक है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, और कैबेज जो है वो लीफ पार्ट है प्लांट का जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। सो हियर वी कैन सी द लीव्स पार्ट, ये सारे लीव्स आ गए, तो दीज आर बेसिकली द लीव्स पार्ट। नेक्स्ट इज सीड, सीड भी नो पल्सेस, जो भी वी आर कंज्यूम, हम दालें वाले जो भी खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, तो ये क्या है, दे आर द सीड पार्ट दैट वी आर कंज्यूमिंग, होल ग्रेन। नाउ वी आर कंज्यूमिंग फ्लावर, ठीक है, आटा खा रहे हैं, राइस वी आर कंज्यूमिंग, तो ये सब होल ग्रेन में आ गया, तो ये क्या है, ये भी हम सीड ही कंज्यूम कर रहे हैं ना बेसिकली, सो इट इज़ अगेन अ सीड। बीन्स, हम सीड खा रहे हैं, पी, ऑयल सीड्स, ठीक है, तो वी आर कंज्यूमिंग दैट। हियर वी कैन सी वी आर हैविंग सीड्स ऑल ऑफ देम, ठीक है, वीट है, वी हैव पीस, वी आर, ठीक है, मटर, सो व्हाट इज इट, इट हैड सीड्स इनसाइड, सो दीज ऑल थिंग्स आर वॉट, दीज आर सीड्स। कौन कौन से, पीज आ गए, ठीक है, बीन्स, होल ग्रेन पल्सेस। नेक्स्ट इज फ्लावर, वी आर कंज्यूमिंग cauliflower, ठीक है, इट इज़ अ फ्लावर। वी आर कंज्यूमिंग अ ब्रोकली, सेफ्रॉन, सो दीज आर फ्लावर्स, राइट। सो विथ फ्लावर्स वी आर कंज्यूमिंग cauliflower, ब्रोकली, सेफ्रॉन, सो दीज आर फ्लावर्स। तो हमने क्या देखा, रूट्स में क्या आ गया, रेडिश, कैरेट, बीट्स, टर्मरिक, स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट हमने देखा स्टेम में क्या आ गया, अनियन, पोटैटो, जिंजर, शुगर केन, टर्मरिक। नेक्स्ट लीव्स में आ गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज। नेक्स्ट सीड्स में आएगा पल्सेस, होल ग्रेन, बीन्स। नेक्स्ट फ्लावर्स में cauliflower, ब्रोकली एंड सेफ्रॉन। तो ये थे एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हेयर इन द डायग्राम में से गई ब्रोकली, ठीक है, सो दीज आर फ्लावर्स पार्ट, cauliflower वी कैन सी हेयर, सो ये क्या है, ये है फ्लावर पार्ट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। सो दीज आर एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। एज वी आर डिस्कसिंग द प्लांट फिजियोलॉजी की जो भी कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए रिलेटेड, ठीक है, तो हम वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्लांट्स रिलेटेड जो है कॉम्पिटिटिव में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग कम्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड मिनरल्स हर पार्ट तक पहुंचाना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब प्लांट्स में जो है दो ही चीज़ें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दो ही ऐसे जो हैं चीज़ें हैं जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन करवा रही हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव हर्ड द नेम जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। सो व्हाट इज जाइलम, जाइलम इज बेसिकली दैट प्लांट टिश्यू दैट इज ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। पानी को ट्रांसपोर्ट कौन सा करवा रहा है, जाइलम। फूड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को कौन ट्रांसपोर्ट करा रहा है, फ्लोएम, ठीक है। जाइलम इज फॉर वाटर एंड फ्लोएम इज फॉर फूड, राइट। सो जाइलम एंड फ्लोएम, दीज आर द टू मेन ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज वी कैन सी ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। जाइलम जो है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लोएम इज फूड एंड अदर मटेरियल्स। अब इनमें जो है क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं इंपॉर्टेंट बनते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ ये जो जाइलम है, xylem is basically unidirectional, right? Here we can see one way flow of sap. xylem जो है वो unidirectional है, why? Because जो पानी है वो जो है सॉइल के नीचे से आ रहा है, सॉइल के नीचे से आ रहा है वो पानी, अपवर्ड उसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, एक सक्शन पुल क्रिएट हो रही है, तो पानी जो है वो जाइलम के थ्रू यूनिडायरेक्शनल आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैन कम इन दिस फॉर्म की विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाई डायरेक्शनल, जाइलम और फ्लोएम और बोथ, या नन ऑफ दीज। तो जाइलम जो है वो एक यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। नाउ ये जो फ्लोएम है इट इज़ टू वे, बाई डायरेक्शनल, दोनों साइड, ऊपर नीचे दोनों साइड। फूड हर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को इम्पॉर्टेंट, लीव्स हैं, लीव्स जो हैं वो नीचे भी फूड को पहुंचा रहे हैं, ऊपर भी जो है लीव से फूड जा रहा है। तो फ्लोएम जो है बाई डायरेक्शनल है और जाइलम जो है वन वे उसका पाथ है। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है और जो फ्लोएम है वो फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जाइलम में ज़्यादातर मैक्सिमम जो है वो डेड सेल्स रहते हैं, ठीक है, डेड सेल्स उसमें रहते हैं। फ्लोएम में मेनली लिविंग सेल्स रहते हैं, ठीक है। जाइलम में क्या है, डेड, जाइलम इज़ फॉर डेड एंड फ्लोएम में ज़्यादा लिविंग रहते हैं। मूवमेंट मैंने बता दी, देयर मूवमेंट इज़ यूनिडायरेक्शनल, देयर मूवमेंट इज़ बाई डायरेक्शनल, ठीक है। अब जाइलम में पार्ट्स क्या हैं, जाइलम वेसल्स, फाइबर्स एंड ट्रैकेट्स, ठीक है। ये डेड हैं इसके पार्ट, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा
जो है वो लिविंग है, ठीक है। हमें हर पार्ट को डिस्कस नहीं करना है कि इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है, बिकॉज हमें जो है PhD नहीं करना है यहाँ पे साइंस में। हमें सिर्फ वही चीज़ पता होनी चाहिए जो MCQ फॉर्म में जो है वो पेपर में आ सकती है। तो जो जाइलम है उसमें डेड सेल्स रहते हैं, जाइलम वेसल्स रहते हैं, फाइबर्स रहते हैं, ट्रैकेइट्स रहते हैं। सिर्फ एक ऐसा टिश्यू जाइलम का कौन सा ऐसे सेल है जो लिविंग है, वो है पेरेन्काइमा, ठीक है। फ्लोएम में सब कुछ लिविंग है, ठीक है। सिर्फ फाइबर जो है वो डेड है, सीव ट्यूब्स आ गई, सीव सेल्स आ गई, सब लिविंग है, लेकिन जो है इसमें जो है सिर्फ फाइबर जो है वो डेड है, ठीक है। तो जाइलम में पेरेन्काइमा लिविंग है और इसमें फाइबर जो है वो डेड है, ठीक है। अब जाइलम जो है मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को, बट फ्लोएम जो है वो कोई भी मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देता है, ठीक है। अब इसमें यही चीज़ें आ गई, और इसमें सेल्स में एंड वॉल्स नहीं होती हैं, इनमें एंड वॉल्स होती हैं प्रीफोरेशन के लिए। प्रीफोरेशन इज वो छोटे छोटे गैप्स होते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पहुँचे, ठीक है। तो ये थे जाइलम एंड फ्लोएम जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं प्लांट्स में। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जाइलम में डेड सेल्स हैं ज़्यादा, फ्लोएम में जो है लिविंग सेल्स हैं। इसकी मूवमेंट जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, और फ्लोएम की बाई डायरेक्शनल है। नेक्स्ट वो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, वो मैकेनिकल सपोर्ट नहीं दे रहा है। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। थिंग कम्स इज ट्रांसपायरेशन। हम वो प्रोसेसेस वी आर डिस्कसिंग दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और प्लांट का जो है सारा जो फिजियोलॉजी है वो एक ही वीडियो में हमारा जो है वो कंपाइल हो जाए, ठीक है। सो ट्रांसपायरेशन इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन प्लांट। What is transpiration? Transpiration is the biological process by which water is lost in the form of water vapor from the aerial parts of the plant. In simple words, ट्रांसपायरेशन क्या है? पानी का लॉस होना, ठीक है। लीव्स से बेसिकली होता है, ठीक है। पानी का लॉस होना प्लांट से, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। अब ये जो ट्रांसपायरेशन है ये होता है स्टोमेटा से। व्हाट इज स्टोमेटा? इट इज़ दैट ओपनिंग जहाँ से गैसेस अंदर बाहर जा रही हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। स्टोमेटा जो है ऐसा कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसकी ये आ गया हमारा बीच में, जो ये आ गया स्टोमेटा। इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहे हैं? ये हैं गार्ड सेल्स जो इसको गार्ड का काम कर रहे हैं, ठीक है। स्टोमेटा एक छोटी सी ओपनिंग रहती है, इसको गार्ड सेल्स जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है इसकी मेंटेन करके रखते हैं। तो ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी लॉस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स। अब क्या है? पानी इट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम द रूट्स, वो अपवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। अब ये जो वाटर वेपर है ये लॉस्ट होके जो है वो एटमॉस्फेयर में जो है वो बाहर को जा रहा है, ठीक है। तो क्यों हो रहा है? अब एनीथिंग दैट इज़ हैपनिंग, रीज़न तो है उसके पीछे साइंस में। इट इज़ कूलिंग द प्लांट्स, और वाटर मिनरल्स की पंपिंग करवा रहा है लीव्स तक, क्योंकि ट्रांसपायरेशन क्या कर रहा है? एक टाइप का क्या हो रहा है? वो खींच रहा है पानी को, मिनरल्स को खींच रहा है, तो लीव्स तक भी वो आ रहे हैं, पंपिंग हो रही है। इस एक्शन को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। व्हाट इज़ कैपिलरी एक्शन? जब पानी का फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी जाए। ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी क्या कर रही है? वो पानी को नीचे की तरफ खींच रही है, बट वो अगेंस्ट ग्रेविटी जाके ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। सो व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? फ्लो ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिलरी एक्शन हो रहा है, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरी एक्शन, व्हेन यू आर ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक फ्रॉम अ स्ट्रॉ, राइट, दैट इज अगेन अ कैपिलरी एक्शन। तो ट्रांसपायरेशन क्या है? इट इज लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। क्यों हो रहा है? कूलिंग के लिए हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? स्टोमेटा से हो रहा है, और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? कैपिलरी एक्शन हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट इज plant hormones. अब we have discussed about gland and hormone in the human being. Now the next thing हमें बताना चाहिए कि प्लांट में कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, बिकॉज प्लांट में ग्लैंड तो है ही नहीं। ह्यूमन्स हैव प्रॉपर ऑर्गन्स, दे हैव प्रॉपर ग्लैंड्स, बट ऑन द अदर हैंड देर आर नो ग्लैंड्स इन प्लांट्स। तो इनमें जो है सिंपली क्या है? हॉर्मोन्स हैं। Now what are plant hormones? These are the molecules produced within the plant that occur in extremely low concentrations. बहुत कम मात्रा में, बहुत लो कंसनट्रेशन में रहते हैं, और ये इनके जो है प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। प्रोसेसेस को रेगुलेट करने का मतलब कि प्लांट का हाइट का कितना ग्रोथ रह रहा है, फ्रूट कब आ रहा है, ठीक है, लीव्स कब शेड हो रहे हैं, तो ये सब प्रॉपर जो प्रोसेसेस रहते हैं उनको रेगुलेट करने का काम कौन करते हैं? प्लांट हार्मोन्स। ये फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स कराएगा, स्टेम्स, लीव्स, शेडिंग ऑफ लीव्स, डेवलपमेंट एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये सब जो है वो प्लांट हार्मोन्स के थ्रू हो रहा है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द
मेन प्लांट हार्मोन्स और हर हार्मोन का जो है वो फंक्शन क्या क्या है. These plant hormones they're also called phytohormones, right? So plant hormones को जो हम phytohormones भी बोलते हैं. Now we are now going to discuss कि main जो है वो plant hormones कौन से हैं. What are the main 5 plant hormones? First is auxin, second is gibberellin, cytokinin, ethylene and abscisic acid. Now one by one we are going to discuss कि कौन सा जो हार्मोन है उसका क्या फंक्शन है, कौन सा हार्मोन क्या करवा रहा है. सो ये सब अब हम देखेंगे. फर्स्ट इज ऑक्सिन. ऑक्सिन क्या करवा रहा है? इनिशिएशन ऑफ रूट्स एंड स्टेम फॉर्मेशन. अब रूट्स बन रहे हैं, स्टेम बन रहे हैं, इसकी किसका काम है? ऑक्सिन का काम है. वीड्स को डिस्ट्रॉय करना किसका काम है? ऑक्सिन का काम है. तो इनिशिएशन ऑफ रूट्स एंड स्टेम फॉर्मेशन. रूट्स का बनना स्टार्ट होना, स्टेम की फॉर्मेशन होना, मतलब इनिशिएशन रूट्स और स्टेम की कौन करवा रहा है? ऑक्सिन. वीड्स डिस्ट्रॉय, प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स. की फ्रूट्स जो हैं अगर भारी हो जाए तो वो ड्रॉप ना हो, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑक्सिन. नेचुरल डिटैचमेंट ऑफ ओल्ड लीव्स एंड फ्रूट्स. अब जो लीव्स सड़ने स्टार्ट हो गए या जो फ्रूट सड़ना स्टार्ट हो गए, अब यू हैव नोटिस्ड कि वो जो है कुछ टाइम बाद दे ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द ट्री एंड दे फॉल डाउन. वाई डज दिस हैपन? इट इज़ ड्यू टू ऑक्सिन. ठीक है, तो ऑक्सिन है, इट इज़ इनिशिएटिंग रूट्स एंड स्टेम, it is destroying the weeds, it is preventing the drop of leaves and fruits that are fresh, and old leaves and fruits that are detached. So ये कौन करवा रहा है? ऑक्सिन. नेक्स्ट इज गिब्रेलिन. स्टेम को इलोंगेट करवाना. अब स्टेम जो है कुछ टाइम बाद जो है वो इलोंगेट होगा, लाइक बैम्बू में कितना ज़्यादा इलोंगेशन हो जाता है. ठीक है, तो गिब्रेलिन इज इलोंगेटिंग. लीफ की एक्सपेंशन, इलोंगेशन. ठीक है, शुगर केन की इलोंगेशन. यू हैव नोटिस कि शुगर केन इतना बड़ा हो जाता है, तो कौन कर रहा है? गिब्रेलिन. तो ऑक्सिन इज फॉर इनिशिएशन एंड गिब्रेलिन इज फॉर इलोंगेशन एंड एक्सपेंशन. ऑक्सिन फॉर्मेशन करवा रहा है, गिब्रेलिन क्या करवा रहा है? इलोंगेशन. राइट, सो यू कैन रिलेटेड बाय दिस इज रियल मदर एंड दिस इज फॉस्टर मदर. ठीक है, मदर इज गिविंग बर्थ एंड फॉस्टर मदर इज what? Giving nourishment to the child. ठीक है, handling the child. So same is the case, auxin and gibberellin. Next is cytokinin. Now cytokinin का क्या function है? It is keeping the flowers fresh for a long time. How the flowers are kept fresh for the long time? That is cytokinin. You must have noticed कि जब तक प्लांट में फ्लावर है वो फ्रेश रहेगा, जैसे उतारो तो वो क्या हो जाता है? वो मुरझाना स्टार्ट हो जाता है फ्लावर. तो सेम कि साइटोकाइनिन क्या करवा रहा है? फ्लावर्स को फ्रेश रख रहा है, एजिंग प्रिवेंट करा रहा है, क्लोरोप्लास्ट बना रहा है, ग्रीनिश कलर दे रहा है. तो फ्रेश रखने का काम किसका है? साइटोकाइनिन का. ठीक है, साइटोकाइनिन क्या कर रहा है? फ्रेश रख रहा है. नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड. इट इज़ द ओनली हार्मोन विच इज़ इनहिबिटिंग, जो रोक रहा है प्लांट के मेटाबॉलिज्म को, रोक रहा है स्टोमेटा की ट्रांसपायरेशन ना करे. राइट, फॉर इट्स गुड कि ये सब चीज़ें हो रही हैं. तो इनहिबिशन का काम कर रहा है एब्सिसिक एसिड. वाई दे आर इनहिबिटिंग द प्लांट मेटाबॉलिज्म? बिकॉज इन विंटर्स फूड कम प्रिपेयर हो रहा है, बिकॉज सनलाइट इतनी नहीं प्लांट्स को प्रोवाइड हो रही है. तो सनलाइट कम हो जाएगी तो ऑब्वियस है कि उस प्लांट का खाना नहीं बन पाएगा, फोटोसिंथेसिस में हो जाएगा. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कम होगी तो उसको मेटाबॉलिज्म कम कर रहा है कि इतना ज़्यादा जो है वो यूज़ ना हो एनर्जी को, एनर्जी स्टोर करके रखे प्लांट. ठीक है, क्लोजिंग हो रही है स्टोमेटा की. अगर सपोज बहुत ज़्यादा समर है तो ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, तो प्लांट के लिए बुरा है. तो वो स्टोमेटा बंद हो जाएगी, ट्रांसपायरेशन ना हो, तो वो कौन करवा रहा है? एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड का काम है इनहिबिशन करवाना. नेक्स्ट इज इथाइलिन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन. राइट, इससे क्वेश्चन आता है विच इज़ द आर्टिफिशियल राइपनर. दैट इज़ इथाइलिन. ये गैस है इथाइलिन. तो जो इथाइलिन है वो क्या करवा रहा है? फ्रूट्स की राइपनिंग करवा रहा है. इसको एज अ आर्टिफिशियल राइपनर भी हम यूज़ करते हैं और ये गैशियस स्टेट में रहता है. I hope you like our video. So if you like our video, please like the channel, subscribe and share. Thank you.